माई सेल्फ जितेंद्र। आज का टॉपिक है अर्थमेटिक। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, पता है क्यों? वो इसलिए, और उससे पहले बोल दूं, जो बच्चे मेरे फर्स्ट वीडियो नहीं देखे थे ना अर्थमेटिक के, प्लीज जाकर आप वो देखिए। वो इसलिए बोल रहा हूं ना, अगर मैं मार्च तक 100 या 150 भी सम कराता हूँ अर्थमेटिक के, तो 2017 में अगर किसी एग्जाम में 10 अर्थमेटिक आता है ना, आता ही है सारे एग्जाम में, तो आपको 5 से 6 तो क्लिक मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा 100%। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारे जितने सम करवा रहा हूं सब हाई लेवल के स्टैंडर्ड लेवल का सम है, अच्छे अच्छे बच्चों के सम नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा बेनिफिट पता है क्या है? जितने सम करवाया फर्स्ट अर्थमेटिक के वीडियो सेशन में और आज वाले में, ये सारा 2016 या 17 के जितने भी एग्जाम हुए उससे उठाया गया सम है। सीजीएल, सीएचएसएल, आईबीपीएस, एसबीआई, नबार्ड, आरबीआई, एनआईसीएल, जितने एग्जाम हुए थे ना सारा वहीं से उठाकर मैं पोस्ट कर रहा हूँ, जितने भी हाई लेवल के सम थे। सो आप प्लीज वो सारा 100-150 वीडियो देखिएगा मार्च तक, ठीक है। सो अर्थमेटिक को लेकर तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, क्योंकि बोले थे कि भैया वो सारा सम इतने इजी से करवा रहे थे ना, मतलब समझ में आ रहा था, और मैं वही करा रहा हूँ। बाकी टीचर कर रहे हैं एक्स है तो वाई है तो सपोज कर लो, समझ में नहीं आता बच्चों लोगों को, ठीक है। तो और एक गुड न्यूज आप लोगों के लिए, जो बच्चे बोल रहे थे क्लास के लिए, फेब के फर्स्ट वीक से क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये क्लास बार बार बोल चुके हैं कि बाहर नहीं दे पाएंगे, सो कुल नगर ओनली वेस्ट बंगाल, ठीक है। और जो बाहर से फोन कर रहे हैं ना, उनको तो मैं एक ही बात बोल रहा हूँ बार बार, 50 से 60% टॉपिक, चाहे इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, जीएस हो, स्टैटिक हो, सारा कवर अप कर लूंगा, टोटल चीज कुछ छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। 50 से 60% टॉपिक मैं कवर अप कर लूंगा, ठीक है। और मुझे एक ही समझ में आया, पता है क्या? वो ये कि बहुत सारे बच्चे को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है। जो बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं ना, बहुत जो नंबर अच्छा भी आ रहा है, उनके सेक्शनल कटअप क्लियर ना होने की वजह से इसमें उनका एग्जाम रुक जा रहा है, ठीक है। उनका एग्जाम रुक जा रहा है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, 29 या फिर 30 को मेरा वीडियो आएगा इंग्लिश के ऊपर, वो वीडियो तो मस्त है देखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडिया के हर एक बच्चे और जो इंग्लिश पढ़ाते हैं ना टीचर, उनको भी देखना जरूरी है। वो इसलिए मैं उस दिन बताऊंगा, आउट ऑफ 100 10% बच्चे उस दिन इंग्लिश सीख जाएंगे, सही में इंग्लिश सीख जाएंगे उस दिन बच्चे, ठीक है। उस दिन बच्चे इंग्लिश सीख जाएंगे, तो वो इसलिए बोल रहा हूँ, आप वीडियो देखे समझ में आएगा, ठीक है। सो इस बार तो इंग्लिश को लेकर टेंशन लेना ही नहीं है। सेक्शनल कटअप का तो झमेला भूल जाइए। अब बच्चे सोचेंगे नंबर कैसे उठाए, जहां आप 1 साल 2 साल अपने लाइफ का दिए इस सारे एग्जाम में, और 3 महीना देके देते हैं ना, क्या जाता है, देते और 3 महीना शायद मैं कुछ कर सकूं आप लोगों के लिए, कुछ हो जाए, आप खुद फील कर पाओगे, ठीक है, कि हो क्या रहा, चेंज कुछ आया कि नहीं आप में। सो आज का सेशन है अर्थमेटिक, देखिए कितना। An article give 20% discount on MRP, get a profit 28%. When discount give 392, get a profit of 12%. Find the CP. ठीक है, यही बोल रहा है सर। तो करना कैसे? बहुत सारे बच्चे तो सम को, जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, वो भी नहीं कर पाएंगे सम को। देखिए क्या बोल रहा है, जब आर्टिकल हम एमआरपी पे हमको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, और जब सेल कर रहे हैं ना तो 28% का प्रॉफिट हो रहा है। 28% का प्रॉफिट, जब चीज कोई बेचते हैं उसके बदले में को ज्यादा पैसा मिलता है, तभी तो प्रॉफिट होता है। तो देखिए, पहले तो ये पता होगा आपको, सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है, पता है ना? पता है ना? फिर देखिए 100 प्लस 28, 128 बोल सकते हैं ना, प्रॉफिट कितना हो रहा है, सीपी इतना, इतना तो सर सारे बच्चों को क्लियर होगा, 100 से सभी बच्चे को, ठीक है। 128 हुआ, देखिए कितना डिस्काउंट मिला, 20%। दैट मींस
80 बोल सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं ना 128/80 इंटू 100, ये लिख सकते हैं ना, ये चीज तो लिख सकते हैं। इसको काट दीजिए। बहुत बच्चे क्या करेंगे, ये जीरो काटेंगे, ठीक है, नॉट सो बैड थिंग, अच्छा है, काटिए। लेकिन सपोज कीजिए यह 125 आ गया, 170 आ गया, 180 आ गया, फिर उस कंडीशन में क्या करोगे? तो कहने का मतलब क्या है, आदत बनाइए, छोटा छोटा ट्रिक अपने हर एक सम में यूज कीजिए। जब आदत बनेगा ना तो पता क्या होगा, निकल के आएगा 4-5 महीना या 2-3 महीना बाद आपका टाइम सेव होगा। जहां आप देखते थे 10 सम करने में 7 मिनट लगता था, अब वो 10 सम करने में 5 मिनट लग रहा है। छोटा छोटा चीज को ध्यान दीजिए, इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब। इसी तरह एग्जाम निकलेगा, अदरवाइज टाइम का तो वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। देखिए काटिए, हम बार बार बोल चुके हैं जिसके लास्ट में 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होगा, जितना भी नंबर हो। 28 है, 7 into 4 28 होगा पक्का, तो काटिए। 4 से 12 32 हुआ, इसको काट दीजिए। 20 4 से काटिए 8 5 कितना होगा 20 20 into 8 60 हुआ। 20 into 8 160 हुआ, 160 हुआ ना। फिर देखिए फिर क्या बोल रहा है, when discount give, अगर डिस्काउंट देते हैं 392 का, इस बार डिस्काउंट परसेंटेज में नहीं है, रुपीस में। अगर डिस्काउंट देते हैं 392 तो अब प्रॉफिट कितना मिलेगा 12%। दैट मींस क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है इस बार, 100 प्लस 12 1 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो देखिए जब मेरा 112 है तो 160 माइनस 112 कितना होता है 48, और मेरा 48% इक्वल टू ही 392 है। 48% इक्वल टू 392, इसको काट दीजिए, काट दीजिए, इसको काटें। लास्ट में 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो दैट मींस सारा डिजिट 4 से कटेगा, 92 कट गया ना। 20 into 480 और 12 4 से 12 कट रहा है, काट दीजिए। कितना कितना होगा 9 से 36 332 98 हुआ, ये 12 हो गया 6 49, ठीक है। 6 से इसको काट दीजिए, काटिए। कैसे काटेंगे इसका भी तरीका है, देखिए 6 8 जा 48 होता है, तो होता है ना, तो 8 आएगा, 8 आएगा, 1 है, 1 कैरी हो गया, तो 0 बनाइए, 1 0 ऐड कर दीजिए, तो 10 हो गया। 81 हुआ, 81 हुआ, देखिए 49 48 हुआ, 1 कैरी 0 1, समझे। वो 0 बैठा तो आप डेसिमल आएगा, तो 1 4 आ गया, फिर 0 40, दैट मींस 6 36, फिर आएगा 4 आता ही आएगा, तो कितना होगा 8.16, और 48% के नीचे 0 था ना 100, तो 100 से इंटू कर दिए 816.6 ऐसे पूछा है आंसर। ये मेरा आंसर हो गया, सीपी निकल गया। समझ में आया क्या किए, एक बार और शॉर्ट में आपको समझाते हैं। जब मेरा आर्टिकल पे 20% डिस्काउंट मिला एमआरपी पे, तो मेरा प्रॉफिट 28% था, सीपी प्लस प्रॉफिट 128, व्हेन डिस्काउंट गिव 392, तो गेट ए प्रॉफिट 12%। इस बार डिस्काउंट परसेंटेज में नहीं रुपीस में दे रहा है, तो 160 माइनस 112 100 प्लस 12 48% इक्वल टू, तो इतना था ना, तो मेरा सीपी निकल गया। सिंपल था, बहुत सारे बच्चे सम कर नहीं पाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं होगा नहीं, ठीक है होगा, बहुत जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात दिन पढ़ रहे हैं, रात दिन बहुत सारा बुक्स पढ़ रहे हैं, उनसे होगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, जो बच्चा अपना 1 साल 2 साल वेस्ट कर चुका उनसे मतलब और टाइम में बात करना फायदा नहीं है, तो 3 महीना टाइम दीजिए, निकलेगा एग्जाम सारे बच्चों का।
सेकंड सम देखिए, ये सम इतना ट्रेड कर रहा है ना, अभी इतना ट्रेड कर रहा है, ग्रेड एप्स, बैंकर्स अड्डा और कुछ कुछ साइट में मैंने ये सम देखा, और ये सम इस बार का CHSL, NICL, WO, ये सम दोनों पेपर में मैंने ये सम देखा, दोनों पेपर में, और बाकी पेपर में आया होगा उसका मैंने देखा नहीं, लेकिन ये दोनों पेपर में सम था रिसेंट, जो 17 का बोला जनवरी महीने का। तो ये सम को बच्चे कर नहीं पाए, बोले टाइम एंड वर्क का बहुत सम तो किए इजी में, लेकिन ये सम में समझ में नहीं आया। देखिए कितना अच्छा सम, क्या बोल रहा है, P is thrice S workman SQ, P Q, क्या बोला, P is thrice S workman SQ। अगर P एक दिन में 3 चेयर बनाता है तो ये एक बनाएगा, यही बोला ना, अगर जिन कोई भी काम को करता है एक दिन, अगर P एक दिन में 3 चेयर बनाता है तो Q एक बनाएगा। सम में तो यही बोला है फर्स्ट लाइन में, फिर क्या बोला है, therefore is able to finish a job 60 days less than Q। उससे क्या हो रहा है, जो P है Q से 60 दिन पहले काम खत्म कर दे रहा है, 60 दिन टाइम कम ले रहा है Q से, कौन, P। बच्चे यही अटक गए, समझ नहीं पाए करना कैसे। देखिए अच्छा, Q P से 60 दिन कम क्यों ले रहा है, देखिए 1 + 1 1 + 1, 3 चेयर बना रहा है ना, 1 तो ये भी बना रहा है, तो 2 चेयर एक्स्ट्रा बनाने की वजह से वो 60 दिन कम ले रहा है, किससे, Q से, कौन, P। तो 60/2 30 30 हुआ ना, तब तक इक्वल में आएगा, तब इक्वल में आएगा 30, ठीक है। तो क्यों टोटल काम कितने दिन में खत्म कर रहा है, ये 60 दिन ले रहा है, सपोज 60 + x, 60 दिन में खत्म कर देगा पहले ये P, और f कितना है, एक तो दोनों मिलकर बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी और ये भी, और आपको एक के फॉर्म में लाना है, तो 1 + 1 2, 60 दिन कम ले रहा है क्योंकि 2 चेयर ज्यादा बना रहा है, तो 60/2 एक के फॉर्म में लाने के लिए 30 हुआ, तो 60 + 30 कितना होता है, 90 डेज हो गया। और आपको निकालने के लिए क्या बोला है, जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, सम यही था, सम में था यही, जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म कर देंगे, कैसे निकलेगा, देखिए टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला है, जब दे दिया है, आपसे पूछा क्या है, दिन, तो आपको चाहिए क्या, टाइम, वर्क, तो ये फॉर्मूला है, जब आपके पास डे है तो डे को क्या कीजिए, वर्क में कन्वर्ट कर दीजिए, और जो वर्क है, चेयर जो मेरा काम हो रहा है उसको डे में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मेरा इसको हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं, सपोज कीजिए, तो मेरा टोटल वर्क कितना होगा, 90, टोटल वर्क 90, और डे कितना हो जाएगा, 3 ये ले रहा था, 1 ये ले रहा था, 3 + 1, क्योंकि बोला है वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन खत्म कर देंगे, तो 3 + 1 4, दैट मींस काट दीजिए 22.5, मेरा आंसर आ जाएगा डेज। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, देखिए और ऑफ जाते हैं, P अगर एक दिन में 3 चेयर बनाता है तो ये एक बनाएगा, फिर क्या बोल रहा है, P जो है Q से 7 दिन कम लेता है, वो ले कम क्यों ले रहा है, क्योंकि वो 2 चेयर ज्यादा बना रहा है, वो 2 चेयर ज्यादा बना रहा है, इसकी वजह से वो 60 दिन Q से कम ले रहा है। 60/2 1 का फॉर्मूला लाने के लिए 30 हुआ, 30 हुआ, टोटल डेज कितना लग रहा है, 60 तो ये ले ही रहा था, और ये 30 90, हमको निकालना क्या है, डेज, तो डेज को वर्क में चेंज कर दीजिए, ये मेरा वर्क हो गया, इतना काम है मेरे पास, और इसको कितने दिन में खत्म करना है, तो जो वर्क है उसको डे में कन्वर्ट कर दीजिए, 3 + 1 4, इतना काम को 4 90/4 22/5 डेज। समझ में आया आंसर, इसका इजी था, बहुत बच्चे कर नहीं पाए, तो सही तरीका पता होना तो बहुत जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज तो आप सर्वाइव करते रहोगे।
मैं बार बार बोल रहा हूँ, अर्थमेटिक के मेरे पहले वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अगर मार्क्स तक अगर सम कराता हूँ 100 भी ना, तो वो 100 सम आप देख के जाइएगा प्लीज अर्थमेटिक का, क्योंकि अगर आप 10 एग्जाम में 10 भी आएगा तो 5 से 6 सम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो शॉर्ट थर्ड सम देखिए, बहुत स्टैंडर्ड सम है थर्ड वाला, सब हाई लेवल का सम करा रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि आपको इजी सम जो बच्चे कर रहे हैं वो सब नहीं, जो ट्रेंड कर रहे हैं आजकल के एग्जाम में या फिर जो हाई लेवल को वही सब सम करा रहा हूँ जो बच्चे को समझ में है। अगर सपोज कीजिए ये सम तो आ सकता है एग्जाम में, अभी रिसेंट में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एग्जाम है, ये सम आ सकता है, 3-4 एग्जाम में है रिसेंट में, ये सब आ सकता है, क्योंकि सब सारे सम आ रहे हैं आजकल के एग्जाम में, तो आ सकता है ना, ठीक है। ए इन्वेस्ट थर्ड सम में क्या बोला है, ए इन्वेस्ट 800 एट सिंपल इंटरेस्ट 12.5% के हिसाब से पर एनम फॉर 2 years. We invest a certain sum at compound interest at the rate of 10% compound annually for 3 years. The amount of A and B received individually are in the ratio 10 to the power cube is to 11 is to the power 3. What is the sum invested by B? Sum 8 है ना, हम बोले आउट ऑफ 100 97 बच्चे इस सम को नहीं कर पाएंगे, जो आपके पास में जो पढ़ते भी ना अच्छे, अगर बोलिएगा भैया ये सम थोड़ा बताइए, बता नहीं पाएगा, ये सम आपको बता नहीं पाएगा, वो पक्का नहीं बता पाएगा वो सम आपको, और जो बताएगा भी ना आपको ऐसे समझाएगा ना आपके सर के ऊपर से वो सम दे दिया, समझ में नहीं आया। सो मैं वही सम करा रहा हूं जो सम बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है एग्जाम में। यार आईपीएस पीओ एसबीआई पीओ का सम है, ये एसबीआई पीओ का सम है करंट का, इतना लेवल हाई है। अगर ये सब देखिए जब मैं करूंगा ना तो आप बोलोगे अरे यार तो इजी था, पहले आप खुद ट्राई करो, एक बार देखो सम बनता है कि नहीं, अगर नहीं बने तो फिर आप वीडियो देखिए और प्लीज बार बार देखिए, आप प्लीज, आप मैं बार बोल रहा हूँ सारा जितना अर्थमेटिक में करवा दे रहा हूँ, आप प्लीज एग्जाम कोई भी एग्जाम हो उससे पहले देखे जाइएगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये सारे सम ट्रेंड कर रहे हैं सारे एग्जाम में, ठीक है। क्या बोला, ए इन्वेस्ट 800 एट सिंपल इंटरेस्ट, सबको पता होगा, पीटीआर बाय 100 प्रिंसिपल टाइम रेट बाय 100, 800 है, कितना है सिंपल इंटरेस्ट 12.5, टाइम कितना है 2 साल 100, काट दीजिए, 2 जीरो कटा 12.5 इंटू 2 25, 25 इंटू 8 200 आया, 200 आया ना, सिंपल इंटरेस्ट 200 आया ना, और था कितना प्रिंसिपल 800, 800 प्लस 200 1000 हुआ, 1000 हुआ ना। अब देखिए गिव सब में लगा आ गया, सिंपल मेरा टोटल अमाउंट कितना हो गया, सिंपल अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट 1000 हुआ। फिर क्या बोल रहा है, जो बी है वो इन्वेस्ट किया है सर्टेन सम कुछ सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ एट 10% कंपाउंड एनुअली 3 साल के लिए, ठीक है, यही बोला सम में, यही बोला है। तो एक मास्टर फार्मूला होता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो मेरा बच्चा फर्स्ट वीडियो देखे अर्थमेटिक का याद होगा, कुछ ऐसा मास्टर फार्मूला है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, वो फिक्स रहता है, फिक्स। अगर बता दे रहा हूं आपको, मैं बता दे रहा हूं, एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 इयर्स 33.10 होगा। फिर वो सम या 10 लाख हो या 4 लाख हो या 8 लाख हो या 15 लाख 20 लाख 30 लाख जितना भी हो, लास्ट का 20 हटाकर उसको उससे इंटू कर दीजिए, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। देखिए आपको मैं चलो बता रहा हूं तो आपको समझ में आएगा, 10 साल 10% फॉर 3 इयर्स इतना ही होगा, ठीक है। फिर क्या बोला, आर इन द रेशियो ऑफ 10 क्यूब 11 क्यूब, 11 का क्यूब सबको पता है, अगर क्यूब आपको नहीं पता तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं क्यूब पर वीडियो बना दूंगा, बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। 1 3 3 1 ये होगा 11 का क्यूब, 11 का क्यूब वही होगा, ठीक है। और मेरे पास ये है, ठीक है, तो हमको पता कैसे करें कि यहां पर था क्या, यहां पर होगा क्या, वो कितना इन्वेस्ट किया,
नहीं नहीं, आपको गलत बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा 2 स्टेप आगे चला गया। वो देखिए इतना हो रहा है, तो 10% इंटू 3 कंपाउंड एनुअली इतना हो रहा है। ऑप्शन में अगर इसको 1000 से इंटू करते हैं तो मेरा इतना आ जाएगा कि नहीं। और ऑप्शन में आपको दिया जाएगा, ऑप्शन में आपको दिया जाएगा 1000, 1250, 1350, ऑप्शन में आपको दिया जाएगा। आप ऑप्शन में खुद लीजिएगा इसको कितना से इंटू करेंगे इतना आ जाएगा। तो सब सिंपल समझ में आ गया ना। अरे 1000 से इंटू कर दो इतना आ जाएगा, यही तो पूछा है। देखिए 10 का क्यूब था ना, 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब कितना होता है 1000। सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, यही पूछ रहा है। 11 का क्यूब रेशियो था तो 0 से 30 निकल गया ना। ये मेरा मास्टर फॉर्मूला है, 10% इंटू 3 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ही होता है। फिर वो चाहे 10 लाख से इंटू कीजिए, 5 लाख से इंटू कीजिए, कितना ही होगा। ठीक है, 1000 ऑप्शन में आपको 1000 दिया जाएगा। कितना था, 1000 था, 800 था, 700 था, 800 था। अगर 800 को इंटू करेंगे 3300 से तो इतना नहीं आएगा। 1000 को इंटू करते इससे सिंपल सा तो दिखाई दे रहा है, इतना आ गया। ठीक है, और आपको ये शायद समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रहा था, हमको लग रहा था हल्का हल्का। देखिए अगर आपको बोल दिया 10% 3 ईयर के हिसाब से 5000 का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो हम क्या बोले 33.10 इंटू 50, लास्ट का 2 जीरो हटा दीजिए। 33 इंटू 5 कितना होता है 150, और 5 किया 15, 165 हो गया। अगर यहाँ पर 6000 होता, 7000 होता, 8000 होता तो इसी से इंटू होगा, इंटू इसी से होगा। ये 10% का 3 ईयर के लिए फिक्स है, मास्टर फॉर्मूला मैं क्लास में करवा दूंगा, इजीली करवा दूंगा, जितना भी है 2 साल 3 साल 4 साल जितने नंबर का भी है करा दूंगा। ठीक है, ये है हमारा 4th नंबर। सब देखिए क्या बोला है, द एवरेज वेट ऑफ बॉय इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट इज 58 kg। बॉय का जो एवरेज वेट है ना सारे बच्चे मिलाकर 48 है, जबकि वाइट दैट ऑफ गर्ल्स इज 50 kg, जबकि लड़कियों लोग क्या है 50 kg है। एवरेज वेट बोल रहा है, द एवरेज वेट ऑफ द एंटायर क्लास, जब लड़का और लड़की दोनों मिलकर जाते हैं पूरे क्लास का एवरेज क्या है 53 kg है। ठीक है, पूरे क्लास का एवरेज वेट बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिएगा मेरी बात को। द नंबर ऑफ गर्ल पूछ रहा है क्वेश्चन में हमसे क्या, द नंबर ऑफ गर्ल इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉय इन द क्लास। जो लड़की है लड़का कितना परसेंटेज है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। ठीक है आपसे, तो इसको करना कैसे, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जब फर्स्ट टाइम सॉल्व देखेंगे ना बोलेंगे मैं थोड़ा टिपिकल लग रहा है, लेकिन कुछ सॉल्व में है नहीं। देखिए कैसे करते हैं, देखिए मजा आएगा आपको। क्या बोला, द एवरेज वेट ऑफ बॉय इन अ क्लास इज कितना 58 kg। ठीक है, ये मेरा बॉय हुआ, ये मेरा गर्ल्स हुआ, फिक्स ना। बॉय कितना है 58, ओके। क्या बोला, गर्ल्स कितना है, गर्ल्स डाटा दिया हुआ बोर्ड पर, आप देखिए तो 50 kg है। ठीक है, फिर क्या बोला, द एवरेज, और ये जो डाटा दिया हुआ ना ये पर्टिकुलर लड़का लड़की का नहीं है, ये एवरेज बोला है। सो एक एक चीज को अच्छे से नोटिस करना है। ठीक है, और फिर क्या बोला, द एवरेज वेट ऑफ एंटायर क्लास, होल क्लास का कितना है 53 kg है। ठीक है, 53 kg है। और जिस बच्चे को एलिगेशन मेथड पता होगा बहुत इजी है, एलिगेशन तो बहुत इजी है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे बच्चे को नहीं पता है, तो आप बोलोगे तो मैं स्पेशल क्लास एलिगेशन को कर दे दूंगा। ठीक है, आप कमेंट से बताइएगा, जिस बच्चे को एलिगेशन पता है देख लीजिए कैसे होता है। 58 माइनस 3 कितना हुआ 5। ठीक है, और 53 माइनस 50 कितना होगा 3। तो मेरा डाटा क्या मिल गया, मेरा डाटा क्या मिला, बॉय इज टू गर्ल का डाटा मिल गया 3:5। ठीक है, अगर मेरा बॉय 3 है तो गर्ल्स कितना है 5। ये बात समझे ना कैसे हुआ, एलिगेशन मेथड है, बहुत सिंपल है, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आप बोलोगे तो। ठीक है, तो यही पूछा है अब, द नंबर ऑफ गर्ल इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉय इन द क्लास। सब में तो कुछ था ही नहीं, करना क्या है, गर्ल्स कितना है 5 है, गर्ल्स 5 है, बॉयज 3 into 100, परसेंटेज पूछा ना, गर्ल्स कितना है बॉय 100, काट लीजिए 500 by 3 आएगा।
इसको थोड़ा अप्रॉक्स में ले आइए। 18 इंटू 3 कितना होता है? 54। ठीक है, 54 से कम है, 50 तो 54 से कम है ना। 17 में आइए, 17 इंटू 3 51, फिर भी ज्यादा 51, 3 से कम आइए। 16 इंटू 3 कितना होता है? 48, 480, 80 हुआ, 48 और 480 तो 162 मेरा आएगा ही। 480 एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा कितना है? 500 में 480 से 20, तो 20 को 3 से कीजिए, कितना होगा? 21 ले लीजिए ना, 21 ले लीजिए, 21 7 होगा, 3 डिवाइड बाय 21 7, 167 आएगा। इसको करने के बाद आंसर हो गया, आंसर हो गया मेरा। सब में कुछ था ही नहीं। ठीक है, 2 लाइन का सम था ये वाला। ये देखिए, ये सम अच्छा है, इसको भी मैं एक लाइन में कर दूंगा, इस सम एक लाइन में। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस सम को समझ नहीं पाएंगे। देखिए, और जितने सम करवा रहे हैं ना, सब ट्रेंड कर रहा है, सारा सम ट्रेंड कर रहा है 2016 और 17 के एग्जाम में, और सारे सम हाई लेवल के हैं। तो एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं कि 2017 में जितने एग्जाम आ ही सकते हैं, आ ही सकते हैं ना। देखिए, आफ्टर सेलिंग 74 आर्टिकल, 74 आर्टिकल सेल करने के बाद एट सम प्राइस, कुछ पैसे पर, अब पर्सन को, किसी को लॉस कितना हो रहा है? 22%। समझिए क्या बोल रहा है। 74 आर्टिकल सेल करने के बाद पैसा कितना है पता नहीं हमको। ठीक है, लॉस कितना हो रहा है? 22% का। तो क्या बोल रहा है? हाउ मेनी आर्टिकल, और वो कितना आर्टिकल सेल करेगा। एक चीज देखिए, नोटिस कीजिएगा, एट सेम प्राइस, उसी दाम पर, और कितना आर्टिकल वो सेल करेगा सेम प्राइस पे, कि इसको लॉस की जगह प्रॉफिट हो जाए कितना का? 11% का। 74 आर्टिकल सेल करने के बाद 22% का लॉस हो रहा है, तो वो कितना आर्टिकल सेल करेगा उसी पैसे से, कि उसको 11% का प्रॉफिट होगा, इंस्टेड 22% लॉस। क्लियर ना? सब तो क्लियर हो गया। देखिए, आर्टिकल कितना सेल कर रहा है? 74, लॉस कितना हो रहा है? लॉस 22, 100 माइनस 22 78, 78, उसको प्रॉफिट कितना करना है? 11%, 100 प्लस 11 111। ठीक है, 11% 11% प्रॉफिट करता है, दैट मींस 100 प्लस 11 111। और 78 कहां से आया? लॉस कितना हुआ 100 में से? 22, 100 बाय 20 78%। आर्टिकल कितना था? 74। सेम प्राइस में उसको सब सेल करना है, तो कितना आर्टिकल सेम प्राइस में, और प्रॉफिट कितना करना है? 11%, 100 प्लस 11 11%, 100 माइनस 22 लॉस हुआ, दैट्स व्हाई 78। और 74 इंटू 78 आप करेंगे तो कितना आएगा? 5772। इसको 111 काट दीजिए, काट दीजिए, 52 मेरा आंसर आएगा। 52 क्या है मेरा? इतना आर्टिकल वो सेल करेगा इसी प्राइस में, और उसको 11% का प्रॉफिट हो जाएगा। सब में तो कुछ था ही नहीं यार, कुछ था ही नहीं। फिर सबको समझना था। देखिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, अर्थमेटिक के सम पढ़े, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं बच्चे, अर्थमेटिक में इंटरेस्ट लेते हैं। अब पता है, आप अब इसमें आप इंटरेस्ट लोगे ना, तो आप फंस जाओगे एग्जाम में। 2017 में 2016 का लेवल कितना हाई था ना। आप क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? 3 डीआई करके जाएंगे 15 नंबर का, और उस एग्जाम में वो करेंगे नंबर हो जाएगा। पता है, एक डीआई करने में टाइम क्या लगता है? 17 से 18 मिनट। लेवल पता है बहुत हाई, कैलकुलेटिव आता है। बच्चे लोग छोड़ देते हैं, डीआई करते ही नहीं है। फिर सोचते हैं चलो क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे? जो मेरा वीडियो नहीं देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जाके एक बार देखना कितना लेवल चेंज हुआ है। अगर वो वीडियो फर्स्ट टाइम देखोगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बोलोगे अरे भैया ये तो इससे पहले तो एग्जाम में देखे ही नहीं कहीं पर, ये वीडियो कहां से आप किए? ये तो आज तक कभी मिला ही नहीं। वो वीडियो एमबीए के एग्जाम में वो आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने वहां से उठाया था। तो हो ही सकता है कि सर बैंक एग्जाम में हुआ है, कुछ भी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस बार सिलोगिज्म एंड कोडिंग डिकोडिंग का लेवल जो बच्चे एग्जाम दिए थे, पीओ मेंस और आईपीएस और एनआईसी डबल है, जो एग्जाम दिए थे, वो मेरी बात को रियलाइज कर पा रहे होंगे कि लेवल कितना हाई हो गया था। तो नो डाउट आ ही सकता है। ठीक है,
अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कर पा रहे हो, डीआई नहीं कर पा रहे हो, तो बच क्या रहा है? अर्थमेटिक। आपका जो इज्जत है ना, अर्थमेटिक ही बचाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे डर रहे थे ना अर्थमेटिक से, मैं क्या बोल रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों ऐसे मैं बोल क्यों रहा हूँ? अगर मैं मार्क्स कर आपको 100 से 150 अर्थमेटिक भी करवाता हूँ ना, सपोज कीजिए, तो उसमें से आपको 5 से 6 मिलेगा। सब जैसे एग्जाम में 10 आया, 5 से 6 मिलेगा। आप बोलोगे भैया आप श्योर कैसे हो कि मिलेगा? देखिए इसका दो रीजन है। एक तो मैं वही सम करा रहा हूं जिसका लेवल बहुत हाई है। आपको पता चले क्या चलेगा कि लेवल हाई है? जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना ऑलरेडी आज की डेट में, उनको बोलिएगा बस सम नहीं लिखाओ, सॉल्यूशन नहीं लाएगा, वो नहीं कर पाएगा। 10 सम में तो 8 सम वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, पहला प्रूफ हुआ कि लेवल सारा हाई है। सेकंड रीजन क्या है एग्जाम में आने का? सेकंड रीजन ये है 2016 एंड 17 में जितने एग्जाम हुए हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, आईडीबीआई हो, इंडियन बैंक हो, आईपीएस हो, एसबीआई पीओ हो, नबार्ड हो, आरबीआई हो, एस्टेट ऑफिसर हो, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम ये सब ट्रेड कर रहे हैं। पास के बाद मैं करंट के बाद बोल रहा हूं ये। ठीक है, सो ये एग्जाम 2017 में सारे इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज करके जाइएगा, छोड़िएगा मत, फिर मत बोलिएगा बाद में जीतू भी आपको नहीं कर रहा है। प्लीज, अब जो बच्चा मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देख रहा अर्थमेटिक का, जाकर देखना, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए थर्ड सम, कुछ है ही नहीं थर्ड सम में तो, लेकिन बच्चे लोग लग रहा होगा भाई सब समझ में नहीं आ रहा है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है, बच्चे लोग डरते हैं, बोलते भैया कंपाउंडली करना जोड़ना मुश्किल है। मैं क्या बोल रहा हूं, इससे इजी चैप्टर तो है ही नहीं, इससे इजी चैप्टर तो है ही नहीं भैया। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना 100 में से 95 क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत टफ है, होता नहीं, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, कैलकुलेशन का ढंग पता होना चाहिए कैसे करते हैं। देखिए ये सब देखिए, ये है हमारा थर्ड नंबर सम है, अमाउंट ऑफ मनी ग्रो अप टू 4840 इन 2 ईयर। कितना प्रिंसिपल तो वो नहीं पता है, अमाउंट पता है 4840 था। ठीक है, 2 साल में, एंड अप टू 5324 इन 3 ईयर। 3 साल में वो जो पैसा था 2 साल में बढ़ के कितना हुआ, 3 साल में इतना हो गया। ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट तो पूछ रहा प्रिंसिपल वैल्यू क्या था। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता, सिंपल इंटरेस्ट तो इजी था। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है आप देखिए, 2 साल में मेरा पैसा बढ़ के इतना हुआ, 3 साल में इतना हुआ, तो 1 साल तो निकल जाएगा ना। 5324 माइनस 4840, इसको लेस कीजिए, लेस करने के बाद आएगा 484। ठीक है, 1 साल में मेरा कंपाउंड कितना होगा? ठीक है, 1 साल में तो प्रिंसिपल कितना होगा कंपाउंड हिसाब से, वो देखिए कितना बोला है, द अमाउंट विल ग्रो अप टू द 4840, यही था ना। इतना बोल सकते हैं ना, 1 साल में जो कंपाउंड हुआ ये था, और इससे ही नहीं बना, यही जोड़कर 2 साल का जो अमाउंट था यही जोड़कर उसमें गया तो बना। तो क्या होगा, ये कटा ये कटा, 1 इंटू 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से इंक्रीज हुआ 1 साल में, 2 से 3 साल के बीच में। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। वो 2 साल में कितना अमाउंट बढ़ा कि इतना हुआ, कितना बढ़ा? देखिए कंपाउंड का देखिए, 1 साल के 10% होता है, तो 2 साल के लिए कितना होगा 21%। आप बोलो कैसे, देखिए 10 इंटू 2 20 प्लस देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला, ये थोड़ा तो टिपिकल है, 10 इंटू 2 इंटू 100 बाई 10 इंटू प्लस 1, ये थोड़ा हार्ड है, बच्चे लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता ये चीज। ठीक है, तो मास्टर फॉर्मूला की बात करता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो मेरे पास है। ठीक है, जैसे इससे पहले भी सर बताया था 33.310 10 साल के लिए, 3 साल के हिसाब से, तो 2 साल में कितना होगा 21, 10%, 2 साल के लिए 21% होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, 21%। तो पूछा है वो अमाउंट कैसे आया, कितना प्रिंसिपल था, कितना बैंक में जमा किए कि 2 साल में मेरा उतना अमाउंट हो गया।
2 साल के बाद ही कितना होगा ना, 2 साल में 21% हो गया। तो 48 देखिए 4840 डिवाइड बाई 21% था, दैट मींस 121 into 100। ठीक है, काट दीजिए इसको काट दीजिए। बोले तो भाई थोड़ा हार्ड लग रहा है, काटे कैसे? देखिए 121 है ना, 21 into 4 कितना होता है? 84, और 100 into 4 400, तो 121 into 4 484 होगा। 40 into 100 4000। आंसर ये मेरा क्या निकला? प्रिंसिपल निकल गया। मेरा पहले यही अमाउंट था जो 2 साल में इतना हुआ, और इतना होने के बाद फिर थर्ड ईयर में 1 साल का डिफरेंस में इतना हो गया। वो पहले निकाल चुके थे 484, समझ गए ना? तो जितने भी सम करवा रहे हैं प्लीज आप अच्छे से पढ़िए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अदरवाइज क्या बोलूं, अगर एग्जाम निकालना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और हैप्पी रिपब्लिक डे सभी कोई को, ठीक है? तो आज से क्लास नहीं कराऊंगा, फिर सोचे नहीं एक दिन भी क्लास मिस करना, बहुत अपनी क्लास मिस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बच्चे को भी जुड़ गया इस बार मेरे हिसाब से। सो किसी बच्चे को धोखे एटलीस्ट धोखा तो नहीं दे सकते, ठीक है? सो थैंक यू, ठीक है? और 12 बोल चुका हूँ क्लास के लिए। कौन नगर में चल रहा है? हुगली, वेस्ट बंगाल। नंबर मेरा ये है 7687802096। आप बोलोगे भैया कलकत्ता में क्लास चल रहा है, बाहर आप नहीं हो, बाहर वाले बच्चे को बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? नहीं है, लेकिन मार्क्स तक तो मैं 50-60% टॉपिक तो कवर अप कर ही ले रहा हूँ। और जो प्रॉब्लम हो बोलिएगा, सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है?